नमस्कार दर्शकों, स्टेट मिरर नेशनल ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में आपका बहुत स्वागत है। आज दो बड़े मजे हुए कलाकार हमारे साथ हैं और कौन है ये दोनों, उनसे परिचय भी होगी, उनसे बात भी होगी और जो आपको भी अच्छा लगेगा। अभी हाल फिलहाल जो एक असमीस मूवी आई है मालामाल बॉयज़, जो आएगी 11 जुलाई को, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया है और सीधे हिंदी जगत से, पंजाबी जगत से एसमीस मूवी में जो इनका जो आना हुआ, कैसा रहा ये पूरा यात्रा, उनके बारे में भी हम जानेंगे। और जैसे बहुत सारे मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया है, उस मूवीज़ के कैसे हुआ, फ्यूचर में क्या करेंगे वो भी जानेंगे। और हमारे बीच दुर्गेश कुमार और अशोक पाठक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टेट मिरर ये जो नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। जी नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। पहले तो आपका जो कैरेक्टर है, मैं ये बता दूं कि कैरेक्टर में जैसे आप बाहर भी ऐसे ही हैं। मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा था थोड़ी देर से कि आप रियल में कितने अलग हैं। पंचायत की जो आपके इमेज बन चुकी है, मैंने भी देखा है, पूरा सीजन देखा है और सीजन 4 के लिए बहुत उत्सुकता थी सबकी। तो आप लोगों ने उससे पहले भी बहुत सारा मूवीज़ में काम किया था, लेकिन अननोटिस गए थे, किसी को पता नहीं चला था कि आप हैं। पहली बात तो ये कि असम कनेक्शन कैसे हो गया। मैं पंचायत के बारे में पूछूंगा और हर पॉडकास्ट में आप वही पूछते हैं आप, लेकिन असम कनेक्शन कैसे हुआ दुर्गेश जी? मेरा असम से बहुत पुराना कनेक्शन है। मैं दरभंगा जिला बिहार का हूँ, तो वो भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी। तो और आसाम में भी थोड़ा बहुत पानी का चलन है और कल्चरल बहुत समान लगता है मुझे। मेरा छोटा सा गांव है मोतीपुर दरभंगा में, और मैंने जो काम किया यहाँ पे तो उसमें, लेकिन हमारे पहले जो मॉडर्न एक्टिंग के टीचर हैं आदिल हुसैन, एनएसडी जाते ही 6 महीने की ट्रेनिंग उनके हाथ से मिली और हमने जो एक मॉडर्न एक्टिंग का कंसेप्ट है उस पे काम किया और कल्चरल एक्सचेंज के बारे में बात की। वो गोलपाड़ा से हैं तो उन्होंने बहुत इंटरनेशनली अच्छा काम किया, तो उनके से। और हमारे बैचमेट रहे अनुपम कौशिक बोरा और गुनामणि बरुआ, दोनों बहुत टैलेंटेड, एक इंटेलिजेंट में और एक फोक इंस्ट्रूमेंट में। तो इन दोनों के माध्यम से बॉयल खाना खाना, ये चावल मछली ज़्यादा मसालेदार नहीं बनाना, उसमें खट्टा सामान डालना, तो इन सब के माध्यम से एनएसडी में मुझे आसाम का कल्चर के बारे में 2008 से पता है। बहुत पहले से ही, और एक क्लोज कनेक्शन था आपका। जैसे मासो टेंगा बोला आपने, जो मास का खट्टा देते हैं उसे मासो टेंगा बोलते हैं। आपसे भी वही सवाल, एनएसडी से शुरुआत हुआ कि कैसे आपका असम कनेक्शन रहा? नहीं, मैं भारतेंदु नाट्य अकादमी से हूँ और आसाम मतलब अपनी खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, अपने कल्चर के बारे में जाना जाता है और जो यहाँ की ग्रीनरी है और सारी चीज़ें। तो आसाम के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन हाँ, आसाम कभी आना नहीं हुआ था मेरा। ये पहली बार था जब मालामाल बॉयज़ के लिए मैं शूट के लिए आया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़िंदगी चल रही है अपनी मस्ती में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोगों ने शूट भी किया तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया जी। एक हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ही काम करते हैं जो इसमें ईपी हैं, उनका कॉल आया और फिर मेरे एक भाई हैं, उनको लोग मैनेजर बोलते हैं, मैं उनको भाई बोलता हूँ, राजेश सांडिली जी ने उन्होंने बताया। फिर मृणाल जो निर्देशक इनका फोन आया, कहानी सुनी और मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एज ए लीड विलन आ रहा हूँ। और तो मैं, उन्होंने हमें कहानी बताई, हमने ओके किया। और एज एन एक्टर देखिए, मॉडर्न एक्टिंग होता है, लेकिन मॉडर्न एक्टिंग के बाद आता है मैजिक रियलिज्म। तो मैजिक रियलिज्म जो एक्टिंग का, आजकल वो लोग एक्टिंग के बारे में बहुत बोलते हैं, सबको सुना हमने पॉडकास्ट में सुना, लेकिन मैजिक रियलिज्म पे कोई काम नहीं होता इंडिया में, कोई उसका टीचर ही नहीं है बेसिकली। तो मॉडर्न एक्टिंग वाले ही
वो भी सिखाते हैं। लेकिन मैंने हर चीज का रिसर्च किया है। और सलमान रुश्दी द्वारा लिखा गया एक नॉवेल है मिडनाइट चिल्ड्रन, बहुत पॉपुलर नॉवेल है वो लिटरेचर मैजिक रियलिज्म की बात करता है। तो अभिलाष पिल्ले के निर्देशन में वो प्ले देखा हुआ, तो मैं उस पे काम करता हूँ। और वो आपका तब इन्हांस होगा जब आप अलग अलग कल्चर में जाकर देखेंगे, अलग अलग कल्चर में जा। जैसे अभी मैं लेटेस्ट रजत कपूर जी के साथ एक मराठी कल्चर की फिल्म किया, ये असमिया फिल्म मिला। तो इस मेरा और भारत का भी जानने को मौका मिलता है, भारत क्या है। हाँ, असल में क्या है, गांव में क्या है। यहाँ लोग बहुत जल्दी बोलते हैं ये हिट है, ये फ्लॉप है। अरे गली गली का वो पान वाला, वो टपरी वाला, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई जा ही नहीं रहा है। देख लिए आपको 4 टाइम का खाना मिल रहा है और आप बोल दिए नहीं अच्छा है। जो एक टाइम दिन में खाता है उसका इंटरटेनमेंट का माध्यम क्या है। आज लोग बोल रहे हैं कि सिंगल स्क्रीन नहीं है। हम तो तब से रो रहे हैं जब हमारे शहर में 5 सिंगल स्क्रीन था, उसको तोड़ दिया गया। उस समय कहाँ थे ये जो भी सो कॉल्ड बड़े लोग हैं, कहाँ थे? सब तो मल्टीप्लेक्स में अपनी फिल्में दे ही रहे थे। फिर तो मेरा ये मानना है कि सोचना चाहिए और कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं, कल्चरली कितना आप जा सकते हैं, अपने आप को। और अनुभव एक अलग रहता है। अनुभव कैसा लगा मतलब असमिस मूवी में काम करके? और आप अभी विलेन ही है, आपका जो इंट्रोडक्शन अभी तो आपने टीजर ट्रेलर कुछ भी रिलीज नहीं किया, सिर्फ कास्टिंग जो नेम है वो रिलीज किया। वो मैंने देखा बहुत बार, बहुत अच्छा लगा, सुपर हिट मूवी है, मैंने पहले ही बता दिया। आप भी उसमें विलेन है, तो हम दोनों भाई हैं। अच्छा। तो कैसा लगा कि एक इमेज स्टेरियोटाइप था जो पंचायत में सीधे साधे गाँव का लड़का है, उससे जाके सीधा विलेन। हाँ, मतलब अच्छा लगा ये। इसके लिए मैं मृणाल को इसका श्रेय देता हूँ कि मृणाल ने उस तरीके से देखा। तो ये उनका विजन है, बहुत अच्छा विजन है। और बतौर एक्टर आपको भी बड़ा अच्छा ही लगता है ना कि आपने कोई एक किरदार किया और फिर उसके विपरीत आपको थोड़ा सा अलग किरदार मिल रहा है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था कि ठीक है। और जब मृणाल ने अप्रोच किया और सारी चीज़ें हुई तो मतलब बिना किसी शंका के मैंने कहा कि ठीक है करते हैं। अभी तो कहानी तो हमें बताएंगे नहीं और हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि वो एक अपना पॉलिसी रहता है जो मूवी हॉल में जाके देखना पड़ेगा कि क्या है माला माल बॉयज के अंदर, कितनी हंसी आती है। और पहली बार आप बहुत सारे मूवी में मैंने पहले बताया काम कर चुके हैं, छोटे छोटे रोल हैं, लेकिन एक जो डायलॉग है जिससे आप पूरी इंडिया में छा गए, हर किसी ऐसा कोई आदमी नहीं होगा किसी भी भाषा का हो वो नहीं सुना होगा कि पता है आपको कि देख रहे हो विनोद। जो कैसा ये मैजिकल मतलब लाइन होगा आपके लाइफ के लिए, क्योंकि पूरी जो पहचान बदल गई एक डायलॉग से। दोनों में उसमें जोड़ी में से है मैजिक रियलिज्म। उस समय में सर भी जानते हैं, अशोक दादा भी, बहुत लोग। उस समय में डिप्रेशन से गुजर रहा था। माइंड में डिप्रेशन है पर बॉडी और दिमाग को काम करना है, बहुत डिफिकल्ट है। तो उस जो कि मैं जानता नहीं था, पर जब उसका रिजल्ट ऑडियंस ने दिया, 140 करोड़ की जनता ने दिया, देन और मैं बहुत लंबे समय से उस पर काम कर रहा हूं, तो वही वर्क किया। लाइन में कुछ नहीं है, देख रहा है विनोद। जैसे इस बार एक लाइन पॉपुलर हुआ है दादा का, तो वही होता है, वही। तो आप विनोद जैसे पहचान मिल गई उस लाइन, पहले भी मैं ऐसा नहीं कहता कि काम अच्छा नहीं किया था, लेकिन पहचान मिलने में और अच्छा काम करने में बहुत एक डिफरेंस रहता है। तो वो विनोद का कैसे पूरा एक जो पॉपुलैरिटी आ गया, अभी तो शायद हर गांव में पहचानते हैं विनोद को, तो क्या विनोद को कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बतौर अभिनेता आप पहचाने जाते हैं आपके काम को। मेन बात है वही कि ये कुछ नहीं है कि मतलब दूसरे जो काम थे वो कम थे, वो कम ईमानदारी से किए गए थे। बस बात ये है कि लोगों तक पहुंचना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी परफॉर्मेंस पहुंचना, जो काम पंचायत ने किया। पंचायत अपने आप में इतना कमाल का शो है कि उसको हर आदमी ने देखा। अभिनय तो मैंने वैसे भी पहले भी वैसे ही किया है, उतनी ईमानदारी से। वो भी है, मैंने पंजाबी फिल्में काफी की हैं, मैंने बाहर की फिल्म की है। पंजाबी फिल्मों में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है? मैंने बहुत सारी पंजाबी फिल्में की हैं। और
तो वो एक अलग पहचान है पंजाब में और सारी चीज। पंचायत विनोद का होना मतलब कि वो सिंपल मैन, हर एक मीम में निकल जाता है अभी विनोद। बिल्कुल वो कॉमन मैन की बात करता है कि एक आम आदमी जो गांव का आदमी है, सरल आदमी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं है, या वो और वही बात है कि अच्छे लोगों से आदमी मिलकर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो विनोद उस तरीके से रहा कि सबको वो बहुत प्यारा लगा कि यार सीधा सा लड़का है, कपट नहीं है और जो है वो साफ है, साफ दिल से है। तो उसने विनोद को वाकई विनोद बना दिया, लोगों के जीवन में विनोद बना दिया। अभी खैनी का टेमा स्टील का रखते हैं कि प्लास्टिक का रखते हैं? नहीं टिम्मा बिम्मा तो टीमा नहीं, असल जिंदगी में नहीं है। जी। लेकिन वो भी बहुत इनोसेंट सा आप लोग का जो कॉन्वर्सेशन था पूरा, वही मैं बोलता हूँ। बात कुछ नहीं हो रही, कुछ नहीं। हाँ, कि आपके पास स्टील वाला चुनौती हमको बढ़िया चुनौती, लगा। हाँ राइट, बात क्या है, एक नॉर्मल बात है, लेकिन वो इतना चिपक के जाता है ना कि लोग रिलेट कर पाते हैं एक्चुअली, कि ऐसा आदमी, जैसे हमें भी लगता था जब पहली बार देखा कि ऐसा आदमी तो मैंने देखा है कहीं चौराहे पे बैठा रहा होगा, ऐसा आदमी से मैं कहीं मिला हूं, तो वो पूरा रिफ्लेक्शन मतलब आ गया था। और ये भी है कि हम दोनों की पंचायत से पहले भी एक अच्छी बॉन्डिंग थी और वो प्रेम था, तो हम लोगों को वैसा एक दूसरे के काम को हम अप्रिशिएट करते थे। तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत एक केमिस्ट्री जो रहता है के बीच। तो वो अब जैसे मैं जीवन में, ये मुझे दादा बोलते हैं, मैं इनको बाबू बोलता हूँ। हमारा ये रिलेशन है कि मतलब जब दुर्गेश बाबू आए मुंबई, शिफ्ट होना है तो पूछना कि दादा मैं यहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ क्या, तो वो जो एक है ना, वो प्रेम जिसको कहते हैं। तो वही हम, जैसे हम सीन करते भी थे जब सीजन में हम लोग आए, दुर्गेश बाबू फर्स्ट सीजन में बस एक छोटे से सीन के लिए आए थे और वो उस सीन का इतना बड़ा जादू रहा कि वो सेकंड सीजन में उस तरीके से पूरा बढ़ता गया विलन बन के वो आ गया है, मेन आदमी बन गया है। तो वो खूबसूरती थी कि हम लोग बैठे थे और हम कोई ज्यादा तैयारी नहीं कि बस ठीक है चलिए करते हैं। तो वो वही बात है कि जो चीज सरलता से और सहजता से की जाए उसका अपना जादू। इसीलिए बोला वो बैठने का जो तरीका रहता है उसमें स्टीफनेस नहीं है, गांव का जो सीधा लड़का जैसे बैठता है, थोड़ा दर्द, थोड़ा जैसे मतलब वो एक हिचकिचाहट रहती कि कोई बड़ा आदमी ना आ जाए, उस बीच में जो कॉन्वर्सेशन था। फुकरे रिटर्न्स, संघाई में भी आपने काम किया था, तो उन सब का एक्सपीरियंस कैसा था? सब अच्छा था। मेरी तो पहली फिल्म थी बिट्टू बॉस, जिसमें मैं मतलब क्या कहा जाए, मेन सपोर्टिंग रोल था वो मेरा, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। लेकिन हाँ, उस फिल्म से लोगों ने बहुत सराहा। 2012 में आई थी वो फिल्म, और ये रहा कि उस काम को करने से ये हो गया कि थोड़ा मुंबई का सफर आसान हो गया मेरे लिए, कि जिन लोगों ने वो फिल्म देखी थी तो ये था कि हाँ यार ये बहुत अच्छा एक्टर है। तो उस फिल्म ने ऐसा किया। उसके बाद तो काफी काम किया मैंने हॉलीवुड की फिल्म भी की, द सेकंड बेस्ट एक्सोटिक, मैरीगोल्ड होटल। मैंने राधिका के साथ अभी सिस्टर मिडनाइट आई थी, वो भी कांस गया था मैं उसी के लिए, उस फिल्म के लिए। तो ब्रेंडन फ्रेजर साहब के साथ बिहार से कांस तक सफर तो बहुत लंबा है। हाँ मतलब ये सब मैं मानता हूँ ना कि बस आपको अपना काम ना ईमानदारी से करते रहना चाहिए, तो ईश्वर वो कुछ करता है, वो जादू करता है। और जिंदगी में मैं इत्तेफाक में बहुत बिलीव रखता हूँ कि इत्तेफाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नामुमकिन है। कब होगा, बस आपको अपना काम करते रहना और ये जादू होता है कुछ। मैं उस जादू को तो मानता हूँ। लेकिन एक दुर्गेश जी, सब हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है। जैसे एटॉमिक पावर का भी, उससे पावर जनरेट होता है, साइड इफेक्ट भी बम बनता है। एक ऐसा भी होता है बॉलीवुड में, खासकर, मैं गलत हो तो बता दीजिए, मुझे उतना आइडिया नहीं है बॉलीवुड के बारे में, लेकिन जो भी पढ़ता हूँ, जो भी देखता हूँ, कि जब एक कैरेक्टर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है तो कास्टिंग के बारे में प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे हर रोल में उसी को घुसाओ कि गांव का सीधा आदमी है। तो एक हिट होने का भी कभी कभी साइड इफेक्ट आता है कि जैसे अभी आपको कैसे रोल मिल रहे हैं कि एक ही जैसा हो जाता है। हमें देखा है बहुत सारे एक्टर्स को कि वो उग जाते हैं, बोलते नहीं अब नहीं। तो वैसा भी एक कोई साइड इफेक्ट हो रहा है थोड़ा? मैं उतना बड़ा तो नहीं हुआ हूँ, ईमानदारी से बताऊं। मैं एक नॉर्मल एक्टर ही हूँ। हाँ, लेकिन उतना काम भी नहीं आ रहा मेरे पास रियली में। पर मैं एक्चुअली उस चीज को तोड़ने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ।
तो इसीलिए मैं उसमें सहायता करती है रीजनल फिल्म में, जैसे मैं असमीज कर रहा हूँ, जैसे कि मैं मराठी करके आया अभी, तो ये सब मैं इंडिपेंडेंट, जैसे मेरी 4-5 शॉर्ट फिल्में हैं जिसमें मैंने अलग अलग प्रयोग किया है, जो कि अभी सेव वाटर करके एक न्यूयॉर्क सिटी की फिल्म है, वो आने वाली है। तो इस तरह से मैं अपने पे प्रयोग, देखिए अभिनय के जीवन में जो सबसे बड़ी चीज है वो है सवाल करना, क्वेश्चनिंग करना। तो क्या मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रहा हूँ? अगर सिर्फ पैसा कमाना रहता तो पहले दिन थिएटर में आते हैं बोलते हैं पैसा नहीं है, पहले दिन जब आप थिएटर में आते हैं बोलता है पैसा नहीं है, फिर आपको सीखना है, फिर सीख के मुंबई में कैरियर बनेगा नहीं बनेगा, कोई हजारों आते हैं, हर दिन हजारों लाखों आते हैं बने, तो उतना रिस्क लेते हुए जब आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि मैं तोड़ सकता हूँ उसको, आसानी से तोड़ सकता हूँ। और मैं अगर इस तरह का रोल, क्या अभी तो मुझे सुनने में 10 प्रोजेक्ट बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस के इसी बैकग्राउंड पे बन रहे हैं। और तो चलिए, इतनी बड़ी लहर है, सबको सब कहानी सुनाए, गांव की कहानी सुनाए, अच्छी बात, अच्छी कहानी सुनाए, जिसमें ज्यादा वायलेंस नहीं है, कोई गंदी गाली इतनी नहीं है। और अब तो जैसे इलेक्शन भी जीत चुके हैं, जैसे हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, तो अब रुतबा थोड़ा ज्यादा होगा गांव में। गांव का तो अभी पता लगेगा राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ ये मायने नहीं रखता। जी। निर्देशक और लेखक और अमिताभ जी हमारे सिनेमेटोग्राफर, इन तीनों का ज्यादा इनपुट रहता है। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं देखते हैं। सो विनोद फिर गरीब है, गद्दार नहीं है, तो ये भी बहुत अभी बहुत वायरल होगा। तो ये डायलॉग बोलते समय कैसा था फीलिंग? मतलब आपको लगा था कि ये हर एक डायलॉग हिट है, लेकिन ये इस बार इस सीजन का यही मतलब जो केमिस्ट्री है, एक गरीब हूँ लेकिन गद्दार नहीं। हाँ, मतलब ये तो था ही कि वो मतलब लोग उसको पसंद करेंगे उस किरदार के साथ, लेकिन हाँ ये नहीं था कि मतलब कुछ सोच के ही वो लाइन बोलनी है कि इसको कुछ तो जादू करना है। बहुत सिंपल तरीके से ही वो मैंने बोला भी है कि हाँ ठीक है, मतलब चाय वाय पी के दूसरे पार्टी के यहाँ, हाँ मतलब वो बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना कि हर आदमी में एक ईमानदार आदमी तो होता ही है। ये तो दुनिया की 10 चीजें हैं जो, या बोलते भी है ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, आदमी यूं बेवफा नहीं होता। तो वो वाली बात है, तो वो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। और इवन मुझे भी इतना सब मैसेज आ रहे हैं और सारी चीजें हो रही हैं, तो वो वाकई जैसे हमें भी सीजन दिखते ही पता चल, मतलब यही रूह में बस गई कि आप पूछेंगे कि कितने सारे डायलॉग है, ये डायलॉग रूह में बस गई है। पहले आपको 10,000 मिला था, आपने बोला था मैंने 10,000 मिला था, अब उसके बाद तो किसी ने पूछा नहीं, मैं भी नहीं पूछूंगा, वो पर्सनल है, फीस बढ़ती गई। तो एक फाइनेंशियल भी रहता है, क्योंकि आप घर छोड़ के आ रहे हैं, एक बहुत बड़ा रिस्क है, एक दाव है कि अगर नहीं चले तो वापस घर जाना है। एक जैसे मैं बदनामी तो नहीं कहूंगा, एक लोगों का कहना भी तो रहेगा, जो भी हो, जितने भी आप बड़े एक्टर हो, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो एक रिस्क फैक्टर भी रहता है एक एक्टर के जीवन में। जैसे आप लोग मिट्टी से जुड़े हुए एक्टर हो कि सब कुछ छोड़ के आप मुंबई आए। सर मैं बता दूं आपको ट्रूथफुली, मैं इतना परेशान हो जाऊं, मैं 12 साल से मुंबई में हूँ, दादा जानते हैं। जब मैं पहली बार आया था दादा से ही मिला था, तो मैं मुंबई 12 साल से हूँ, मैं बहुत परेशान हुआ और 3-4 बार 6 महीने के लिए घर भी गया, घर गए। लेकिन मेरी पहली फिल्म जो है हाईवे, उसका कुछ इफेक्ट रहा, स्लो इफेक्ट रहा, जिसके कारण मुझे 4-5 निर्देशक मिले जो मुझे बुला लेते थे कि आ एक फिल्म कर रहा हूँ, और वो मुझे काम देते थे। लेकिन पैसा तो उतना नहीं आता, पैसा उतना नहीं आता, पैसा छोटे रोल के छोटे। संजू में भी थे आप? हाँ, संजू में भी एक सीन में, एक सीन में। तो लेकिन एक जिद थी कि छोड़ना नहीं है, बस मुंबई रहना। जिद नहीं थी वो, मैं बताता हूँ, सिचुएशन होता है। मैंने अगर मान लीजिए, नहीं देखिए, एक मेरे जो मन में आ रहा है कि पैसा नहीं है रहने को, कभी इधर कभी उधर, शायद ऐसे रह रहे हैं, मुझे इतना पता नहीं है, फ्यूचर का ठिकाना नहीं है, कभी मतलब लगता है ना कि नहीं अब नहीं। मेरे को अभी भी लगता है, अभी तो सुपरस्टार है। अरे नहीं सर, मेरे को तो अभी भी लगता है
बिकॉज ऑफ की इंडस्ट्री हमारे हिसाब से वर्क नहीं करती जी। ये एक अच्छी वेब सीरीज है, मैं जानता हूँ, पर किसी बड़े आदमी ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, ये आपको पता है? किसी बड़े स्टार ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला, तब दुख होता है सर। ये मेरा व्यू है, सबका अलग अलग व्यू होगा, सबका अलग अलग व्यू होगा। ये इंडिया नहीं, सुबह मुझे अमेरिका से 2 इंस्टाग्राम आया हाँ। कि सर हम न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, आपको मीट एंड ग्रीट के लिए बुलाना चाहते हैं, प्लीज अपना नंबर दीजिए। इतना पॉपुलर शो है। और पिछले साल हमारा एक संयोग भी बना था कैलिफोर्निया जाने का, तो इतना पॉपुलर है। लेकिन वही चीज है कि जीवन है, स्लाइस ऑफ लाइफ है, जो कि हम भोग भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं। तो लेकिन स्ट्रगल के दिन बहुत कठिन होते हैं, बहुत कठिन है, क्योंकि इट्स लाइक मेरा जो मानना है इम्पॉसिबल। जो आप मुझे यहाँ इतना खुश और इतना बोलते हुए देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लोगों को लगता है कि इतना आसान है, लेकिन ये है नहीं इतना आसान। वो एक एक्टर को ही पता चलता है वो किस एक किस से गुजरे हैं, क्योंकि हम पहले मनोज जी का भी, जो बहुत अच्छे एक्टर है, मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स है, इरफान खान जी के भी जो कहानी थे हमने सुने थे, तो आपकी कहानी में भी बहुत सिमिलरिटी थे उस पे। तो आपका घर में कैसा था? बचपन से ही एक्टिंग का था? क्योंकि अगर एक्टिंग बोलो आज भी तो लोग बोलते हैं क्या ये एक्टिंग कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर कुछ बन। तो हर माँ बाप का एक सपना रहता है ना कि नौकरी करे, गवर्नमेंट जॉब करे, तो सिक्योरिटी रहता है। तो घर में कैसा था, मतलब सपोर्टिंग था, कॉन्विंस करना? सपोर्ट तो किया घर वालों ने। जब एक वक्त के बाद मुझे लगा कि इसके अलावा मैं जीवन में और कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उन लोगों ने सपोर्ट किया, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ नहीं कर रहा था। तो कम से कम यही कुछ समझ में आया कि यही इसको समझ में आ रहा है कि यही करना है, तो ठीक है भाई कर। तो वो वाली बात थी। और मुझे लगता है कि हमें माला माल के बारे में भी बात करनी चाहिए। जी 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 जी। वो आएंगे माला माल के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब है, ठीक है, आर्टिस्ट बस आर्टिस्ट इसीलिए होता है ना कि इस फील्ड में आए हैं या ये काम कर रहे हैं, तो ठीक है, ये मतलब मन की संतुष्टि है। पेट कितना भरता है बड़ी बात नहीं है, मन की संतुष्टि है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी जगह काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा आ रहा है, पैकेज आ रहा है, लेकिन एक मलाल है ना जीवन में कि यार मुझे करना ये था, लेकिन पैसों के लिए मैं ये कर रहा हूं, मैं अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहा हूँ या कुछ। हमारे अंदर बेशक अगर ऐसा है कि 2 वक्त खाना नहीं खाया, लेकिन वो खुशी ये है कि मुझे जो लाइफ में करना था मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ, तो इस बात का कोई दुख नहीं, या मुझे इस बात का कोई गम नहीं, या भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। बस वो मुझे लगता है कि आदमी अगर अपने सपनों को स्वीकार कर ले, अपने काम को स्वीकार कर ले, तो फिर चीजें तो होती रहती हैं, बनती रहती हैं, समय है, समय हर चीज। लेकिन आप दोनों का थॉट्स में भी बहुत सिमिलरिटी है, ऐसे नहीं कि को एक्टर से। मुझे ऐसा लग रहा है कि थॉट्स, जिंदगी जीने का जो तरीका है, वो तरीके में बहुत सिमिलरिटी है। तो असम में, असमिस मूवी में काम करके असमिस कितना सीखा आपने अभी तक? मैंने थोड़ा सीखा। क्या क्या सीखा? ये तो गाली इन्होंने गाली ही सीखी, ये गाली ही सीखी आपने। तो वो तो बहुत मतलब कंट्रोवर्शियल वर्ड है, इसको आप एडिट मार दीजिए, एडिट मारना इसको। हाँ। और उस समय बहुत बोला था मैंने, मृणाल भाई और 2-3 हर बात नहीं, मैंने और बहुत कुछ लाया था जो मैंने हाफ करके बोला था, तो वो अभी याद नहीं है, पर मैंने 25% असमीज बोली है। 25%। आपको मीनिंग पता है किसी ने कि क्या होता? हाँ पता है, ये गुनामणि बरुआ बताता। बता दिए। तो सेट में अगर कुछ सही नहीं हो रहा है तो लेकिन शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आपने क्या क्या सीखा? नहीं मतलब 1-2 वर्ड, क्योंकि हम लोग 6-7 दिन तो थे, तो इतना बहुत टाइम नहीं था। लेकिन हाँ, जैसे जॉय आयो खोम, ये सब छोटे छोटे जो थोड़े बहुत शब्द हैं, या कहीं कहीं हमने कुछ वर्ड यूज किए हैं, तो वो उस टाइम जो बोलते थे तो उसको हम लोग पकड़ के और बोलने की कि वो लहजा भी लगे। एक्टर्स तो ऐसे भी शार्प होते हैं लैंग्वेज। तो ये रहा, बाकी बहुत ज्यादा तो नहीं। आपने अच्छा सीखा जॉय आयो खोम। यस, वो मुझे जय महाराष्ट्र बोलते हैं, बिल्कुल, वो मुझे बिहार बोलते हैं। वो एक उसका जो साउंड है और वो जो बोलने का तरीका है, तो वो बहुत मुझे अच्छा लगा कि वो। डायलॉग्स हिंदी में है कि आपके असमीस में है डायलॉग? हिंदी में, मिक्स है।
तो कुछ और मालामाल बॉयज के बारे में कुछ और जो जनता जानना चाहिए। मैं बताऊं एक सबसे अच्छी चीज जो लगी, सिनेमा इज नॉट अ बिजनेस, सिनेमा इज अ कल्चर। इससे कल्चर का पता लगता है। और आसाम का कल्चर और जो जहां मैंने काम किया और महाराष्ट्र का कल्चर, इस सब ये वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगा जो युवा है, जो आज की डेट के जो युवा है, मात्र सोचिए आप 23, 24, 5 लड़के मिलके 23-24 साल के फिल्म खड़ी कर दी सर। कंटेम्प्रेरी सबसे वायरल एक्टर 2 हैं उसमें। सोचिए कितनी कोशिश की उन्होंने, और सोच भी कैसी होगी इन लोगों को कास्टिंग करना कि इन लोगों को लाना है। वो मैं पहले दिन से ही सोच रहा था जब से आपको देखा था। मुंबई जाइए सर, 40-40 साल लग जाते, एक फिल्म नहीं बनती लोगों की, और तगड़ा बनी है, तगड़ा बनी। हमने मेहनत की है, टीम ने मेहनत की है और सबने मिलके किया है। तो ये कल्चर है, कल्चर। लोग बोलते हैं ना सिनेमा बिजनेस है, सिनेमा अगर बिजनेस है तो सबसे गंदी बात है। मैं मानता हूं ये हमारी सभ्यता है कि हमको कुछ एक्सप्रेस करना है, आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो वो कला के माध्यम से करना है। तो वो चीज मुझे मृणाल भाई की टीम और इस फिल्म को करते हुए बहुत महसूस। और जो को एक्टर्स थे कैसे लगे आपको? बहुत क्योंकि टैलेंटेड, सभी यंग एक्टर्स थे, लेकिन बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड। मैंने आसाम की एक्टिंग में अच्छे बहुत मैंने पहले ही बोला, यहाँ के 3 बहुत अच्छे एक्टर जिनके साथ मेरा लंबा एसोसिएशन रहा है, आदिल हुसैन सर, गुनामणि बरुआ, अनुपम कौशिक बोरा, जिनके साथ मैंने जीवन जिया है। अब सोचिए ना। और आदिल दा तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक गांव से जाके। आदिल जी से आपकी बात हुई कभी या नहीं? मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन बतौर आर्टिस्ट मैं डेफिनेटली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी, और उनका काम मुझे बहुत पसंद है। बहुत अच्छे टीचर हैं वो। तो ये है, बाकी तो और उन्होंने भी एक अपना पहचान दिलाई आसाम की पूरी एक्टिंग फ्रेटर्निटी को। बिल्कुल, क्योंकि हॉलीवुड की मूवीज में भी वो अच्छे अच्छे रोल कर रहे हैं, हिंदी मूवीज में तो खैर रोल कर रहे हैं। इसमें जब को एक्टर के साथ जब संवाद होती थी, लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम रहता था या क्योंकि उसके बाद रिएक्शन का शायद एक आपको समझ में आ गई तभी आप रिएक्शन देंगे, उसमें कुछ नहीं, वैसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, भाषा कोई भी हो, लेकिन उस भाषा का ना अपना एक फील होता है जो आप तक पहुंच जाता है। वो एक्सप्रेशन का माध्यम ऐसा माध्यम है ना कि कई हम फिल्में देखते हैं। जैसे बहुत सारी, मैं कोरियन फिल्म मुझे बहुत पसंद है, किम की-डुक डायरेक्टर, तो मुझे उनका सिनेमा बहुत पसंद है। तो बहुत कम संवाद होते हैं, चाहे बोल रहा है कोई, भाषा एक वक्त के बाद खत्म हो जाती है। जब वो एक्सप्रेशन है ना कि मैं आपको किस नजरिए से देख रहा हूँ, या मेरा साउंड क्या आ रहा है, तो आप उससे जज कर लेंगे। और वो चाहे मैं कोई भी भाषा बोलूं, लेकिन आप मेरे एक्सप्रेशन, मेरी हाव भाव, और उससे आप समझ जाएंगे कि ये अच्छे वे में है, बुरे वे में है, ये क्या कह रहा है। तो वही बात है। तो हमको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, और इतना कोई जटिल है नहीं ये भाषा की ना, जो समझ में ना। हिंदी से भी बहुत सारा जी बिल्कुल, बहुत सारा वर्ड है। और फिर बंगाली से भी बहुत मिलता जुलता है। और हम क्योंकि रीडिंग करते थे तो हमें पता ही होता था कि अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए मृणाल है ही, तो वो बताते थे। चाहे उनका जो भी डायरेक्शन डिपार्टमेंट है वो बताता था, तो वो बहुत अच्छा था। वो बेशक वो भाषा बोले और हम हिंदी बोल रहे हैं, तो मजेदार एक एक्सपीरियंस था। कि आउट एंड आउट कॉमेडी है कुछ, थोड़ा सा जी सर, आउट एंड आउट कॉमेडी है मूवी पूरा। बात भी कहती है, बात भी कहती है। ये अच्छी, देखिए मेन बात है कि ये एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई हुई फिल्म है। और मतलब सब, एक तो ना पूरी ये टीम ही इतनी शानदार है। मतलब हम लोग तो 7 दिन शूट किया था, 7 दिन शूट किया था। और सबसे अच्छी बात लगी ना कि मृणाल की, इवन जो डायरेक्टर है, कि उनको सब पता था पहले से। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं ना कि यार ये भी ले लूं, ये शॉट भी ले लूं, ऐसा। अब कुछ ये देख के कुछ नए आइडियाज आ रहे हैं। हाँ। वो भी अच्छी बात है, लेकिन उनको पता था कि ये है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये इतना 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 है, मुझे यही शॉट लेना है,
मेरे सिनेमा में यही शॉट लगने वाला है। तो ये सबसे अच्छी बात थी मृणाल की, कि ना क्या होता है ना, कई बार 2-2 4-4 दिमाग चलते रहते हैं यार, इसका ये क्लोज भी काट लेते हैं, इसका ये ओएस भी देख लेंगे एडिटिंग टेबल पे कि कौन सा क्या लगाना है। तो वो ना क्या होता है कि फिर बतौर अभिनेता ना आपको भी बहुत मजा आ रहा होता है कि आप ने किया और क्लियरिटी ऑफ हाँ क्लियर तो मृणाल क्लियर था, अपनी फिल्म को लेकर क्लियर है वो, और वो अपनी चीजों को, और उनकी जो भी टीम है बहुत छोटी ही टीम थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी छोटी टीम होने के बावजूद ये बहुत बड़ी फिल्म बनी है। तो ये इसके लिए ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है। खाने में क्या क्या था? मेरे को बहुत पसंद आया सारा। मेरे मछली खूब खाई है दुर्गेश बाबू का खाना था, मछली, चावल, आलू का भुजिया। हाँ मस्त खाना, बहुत अच्छा। क्योंकि टिपिकल जो असमीज फ्लेवर्स है उसमें भी थे शायद, जो लटेंगा, जो खट्टा। जी मेरा तो मछली फेवरेट है। वैसे आजकल मैं मटन एक्सप्लोर कर रहा हूँ लेकिन मैं मछली का तो कायल मतलब बहुत वो था। और चाय की तो बात ही अलग है। मेरा चाय तो और ठंडा पानी ये तो फिक्स लगातार रहता है जी। और भविष्य में शायद अगर कुछ ऑफर मिले आपको, अच्छा लगेगा कि असमीस मूवी में और काम? मैंने बोला है मृणाल सर से कि ये फिल्म तो सक्सेसफुल होनी ही चाहिए, ताकि साल में एक बार आसाम आऊं, गुवाहाटी आऊं, एक फिल्म करके अपना आराम से कैरेक्टराइजेशन करके और फिर चला जाऊं। क्यों 5 लोगों को जरूरत होगी तो नहीं आएंगे? कम से कम एक फिल्म तो करनी है। मतलब मजा आया घर जैसे। जी बिल्कुल। बहुत जो एक प्रोफेशनल, जैसे मुंबई जो बॉलीवुड मूवीज है डेफिनेटली बड़े बजट के होते हैं, तो एक बहुत प्रोफेशनल सा मतलब रिलेशन रहता है, हर चीज बहुत प्रोफेशनल से बनता है। कभी कभी को एक्टर से भी शायद बात नहीं होती है। मैं बड़ी बजट की मूवी की बात कर रहा हूँ, फिर मैं गलत हो सकता हूँ, मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने देखा नहीं है लेकिन पढ़ा है। हमने मतलब मैंने भी उतना नहीं देखा है, ईमानदारी से बता दो। तो एक इसमें ऐसा नहीं था, घर परिवार जैसा कोई शूट कर रहा है, जैसे आप लोग नाटक में जैसे जब करते हैं, नाटक में एक जैसा परिवार जैसा रहता है, पूरा एक कोऑपरेशन रहता है, एक ही साथ खाना खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। जी मतलब वही देखिए वहाँ पे बहुत सारी, बिल्कुल मुंबई में जब हम लोग शूट कर रहे हैं तो बहुत सारी सुविधाएं होती हैं आपके लिए, वैनिटीज होती हैं आपकी, आपका एक पर्सनल स्पेस होता है। यहाँ उस तरीके से सुविधाएं नहीं थी, लेकिन प्रेम बहुत था। तो वो प्रेम ऐसा था कि मतलब, और इवन टीम ने भी ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी कि हमारे किसी कंफर्ट जोन में कोई प्रॉब्लम हो, हमारी प्राइवेसी में कोई प्रॉब्लम हो। हम होटल ले लिया, होटल में है, शॉट रेडी है तो आए, फिर हम होटल के कमरे में चले गए। तो लोकेशन वाइज भी ऐसा था कि हमारे लिए एक पर्सनल स्पेस था। तो वो मतलब कमी महसूस नहीं हुई, और वो कमी महसूस इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्रेम इतना था और वो काम करने की लगन इतनी बढ़िया थी, और पूरी टीम का जो हौसला था कि हाँ यार हम कुछ बेहतरीन बना रहे हैं, तो उसमें फिर पता नहीं चलता है। जब आप बोर होते हो तब आप दूसरी चीजों के बारे में सोचते हो। जैसे एक रहता है ना, काम भी कर लो, मजे भी कर लो, मौज भी ले लो। हाँ, जब आपको काम करने में मजा नहीं आता ना, तब आप बाकी की चीजों के बारे में सोचने लगते हो, तब आपका दिमाग डाइवर्ट होता है कि यार अच्छा ये भी हो रहा है, अच्छा वो भी हो रहा है, ठीक है भाई। तो वो तब होता है, लेकिन आप मजा आ रहा है, काम कर रहे हैं, तो फिर तो आपको और एक पता होगा कि नहीं होगा, असम में मोबाइल थिएटर का चलन जी है, पता जो शायद पूरे वर्ल्ड में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, जो कि जगह जगह घूमता रहता है, जिसके स्टेज रातों रात बन जिसमें टाइटैनिक भी हो चुका है। टाइटैनिक भी जी, ये इन्फॉर्मेशन मृणाल जी ने दिया है। आदिल दा से मिला हुआ है, क्योंकि आदिल सर NSD करने के बाद मोबाइल थिएटर भी किए, थोड़ा पैसा बनाया। उस आदमी ने बहुत रिसर्च किया, मतलब उनको तो मैं गुरु जैसा मानता हूँ। मॉडर्न टाइम में इंडिया का एक्टिंग कोच 1 नंबर पे आदिल हुसैन है। कहीं ये बॉम्बे दिल्ली कहीं भी जाइए, आदिल हुसैन है जो कोच बोलते हैं ना। एक्टिंग कोच का कंसेप्ट इंडिया में ज्यादा है नहीं, बाहर बहुत ज्यादा है कि कोई भी फिल्म शुरू होगी आपको एक पर्सनल एक्टिंग कोच दिया जाएगा, तो वो आदिल सर है। तो उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला, और उन्हीं के उस पे मैं चल के थ्योरीज पे ज्यादा काम कर रहा हूँ। तो वो एक लाइन उनसे मिली। तो और दूसरी बात की मोबाइल थिएटर एक बहरुलदा भी है, बहरुलदा सिगल थिएटर जिनका, उनसे भी उसके बारे में मुझे पता चला। फिर मैंने देखा नहीं है बस। मोबाइल थिएटर को मैं आप बता दूं, आपको पता ही है कि इतना पॉपुलर है ये, मतलब मूवी एक्टर्स से कम नहीं है उसमें, और बहुत सारे मूवी एक्टर्स जो हिट है
वो भी मोबाइल थिएटर में कभी ना कभी जाते हैं, मतलब ऐसा हिट रहता है। और जहां भी पंडाल लगता है, जैसे आज यहाँ लग गया, 3-4 शोज कभी एक रात में हो जाते हैं। जैसे आप टाइटैनिक बोले आपने, बहुत सारे नाटक है, एक मैंने नाम बताया, जैसे 3-4 शोज एक ही रात में हो जाते हैं। एक ही एक्टर 3 शोज कर रहा है 2-2 घंटे का, और हर शो में लोग उसमें हाउसफुल रहते हैं, मोस्ट ऑफ द शोज में। और हर एक डिस्ट्रिक्ट पे वो चले जाते हैं, जो लोग जैसे सिनेमा हॉल में, मल्टीप्लेक्स में नहीं आ पा रहे हैं, उसमें भी बहुत, मतलब शायद ये आसाम का एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और वो एक इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है आज के दिन में। पैसा भी उसमें मूवी से ज़्यादा ही है शायद, मुझे जितना लगता है कि उसमें जितना टिकट वो होता है। और एक जो आप लोगों ने, आप जैसे एक्टरों ने जो चेंज किया है, जो पहले मनोज जी ने किया था या इरफान जी ने किया था, तो टिपिकल एक्टर का जो एक रहता है ना, बुरा मत मानना, कि एक उनका जो फिजिक हो, जो चेहरा हो, जो रहता है कि एक टिपिकल एक्टर का जो एक सीमा था, उसको खोल दिया था इरफान जी ने हो, मनोज जी ने हो। आप भी उसी जॉनर से मतलब बिलोंग करते हैं, तो बॉलीवुड में लुक्स के बारे में जैसे कुछ रहता है कि एक्टर्स का? देखिए, मैंने उतना काम तो नहीं किया, पर मुझे जहां तक लगता रहता है। एक जैसे एक बहुत अच्छी लाइन है, अंबानी सबसे अमीर आदमी है, हाँ। पर उनको अमीर आदमी का रोल बॉलीवुड कभी नहीं देगा। ये इनडायरेक्टली मैं यही पूछने जा रहा था। ये आयरनी है, ये आयरनी है। आपको भी मन नहीं करता कोई हीरोइन हो, मेरी भी बीवी तो है, कोई हीरोइन हो, नाचूं उनके संग? हाँ, तो मैंने बोला है मृणाल भाई से कि मुझे एक रोमांटिक फिल्म करवाइए। हाँ। उसके लिए मैं बॉडी तैयार करूंगा। तो वो है। तो और दूसरी बात ये कि आयरनी जो है, ये देखिए, इरफान जैसे सर 17 साल लगे हासिल मिलने में, और 17 साल की नीतांशी गोयल लापता लेडीज वाली कांस गई। ये आयरनी है हमारी इंडस्ट्री। आपको भी लगता है ये क्योंकि आपने तो अपने भी 3-4, 5, 6, 7, 8 तो बॉलीवुड की मूवी की हैं, बड़े छोटे मिलाकर बहुत की 34-35 की। 35 नहीं होता है ये बहुत ही थोड़ा सा तो है। इसका कोई इसी दिखने में ऐसा, इसको गरीब का ही रोल मिलेगा हमेशा, जो मतलब एक तो बिल्कुल होता है। जैसे पंचायत के बाद बहुत सारे ऐसे ही रोल ऑफर हुए मुझे, मैं नहीं करता हूँ, अब मेरे को नहीं आता है मजा। अब कर दिया ना उस तरीके से, तो वही बात है कि जो सवाल मैंने दुर्गेश जी से पूछा था कि एक स्टेरियोटाइप हो जाता है, चलो ये विनोदी बनेगा, नाम अलग रहेगा लेकिन बनेगा विनोद, अब जिंदगी भर बनेगा, जिंदगी भर बनेगा। ये मैंने उनसे पूछा था, आपसे पूछना भूल गया कि निगेटिव भी रहता है कि विनोद, हर डायरेक्टर का दिमाग में विनोद ही रहेगा। बिल्कुल, वो मतलब मोस्ट ऑफ द लोग क्या है ना, सबको ना फटाफट वाला काम अच्छा लगता है कि मैगी बन रही है 2 मिनट में खाओ और मजे आ जाए। एक्सप्लोर, अब वही बात है ना कि 10 लोग ऐसे आएंगे, लेकिन मैं बोलता हूं कि एक मृणाल जैसा भी आएगा, तो मुझे उस एक का वेट करना है, मुझे वो 10 नहीं चाहिए। क्योंकि जो चीज मैंने कर दी है उसको मैं एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार, फिर मैं खुद ही उब जाऊंगा बतौर आर्टिस्ट, तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने बहुत सारा पीछे मतलब हाथ जोड़ के काम मना किया कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर क्योंकि पाऊंगा। बहुत सारे एक्टर्स मैंने देखे, वो तंग आ चुके थे कि हाँ, एक ही वो फिर कितना करना वो रस नहीं आता। बेशक मेरे को परेश रावल जी के साथ जो हुआ, हाँ, जैसे रोल छोटा बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये हो कि यार मैं बतौर एक्टर, बतौर आर्टिस्ट कुछ तो नया एक्सप्लोर करूँ ना, कि मुझे भी मजा आए कि हाँ यार अब ये आया है, अब इसमें थोड़ी मेहनत करते हैं। अब थोड़ा जैसे पंचायत में ही 2 सीजन थे, वो अच्छे थे, दूसरा या तीसरा कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके मस्ती करना, हंसना। लेकिन इस बार मैं उस राइटर चंदन को भी मैं धन्यवाद, मैंने बोला कि यार उन्होंने मुझे स्पेस दिया कि ये लो आपका स्पेस, आप करो, अब क्या कर सकते हो। उन्होंने वो लिखा उस विनोद को कि एक थोड़ा देते हैं, तो वो मुझे इस बार का सीजन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि मेरे पास था कुछ अलग करने का, और अंदर से और क्या मैं क्रिएट कर सकता हूँ, या मैं क्या फील, या विनोद क्या फील करता होगा अपने अकेलेपन में, और क्या वो करता होगा। तो ये स्कोप मिली आपको, बिल्कुल अपने आप को, तो वो होता है, और वो फिर मज़ा आता है, फिर वो आपको जीवंत करता है कि हाँ यार अब कुछ है, अब मजा आ रहा है। अभी विलेन तक तो आ गए, जैसे मैंने उनसे भी पूछा, आपका भी होगा कि आप तो आप अच्छे हैं देखने में, काफी हट्टे कट्टे हैं, तो हीरो वाला वो हीरोइन के साथ नहीं, मैंने विलन पर्टिकुलर ऐसा नहीं है। मैं अभी एक मेरा पीछे शो आया था त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, तो उसमें मेरा बिल्कुल अलग तरीके का किरदार था। विलन भी नहीं, मतलब बहुत सारे शेड्स थे। उस ढैंचा जहाँ उस कैरेक्टर का नाम था, बहुत लोगों ने पसंद किया वो,
और अभी एक और फिल्म है जो साउथ की बहुत चर्चित फिल्म है, उसका हिंदी में वो हुआ है, हिंदी में वो फिल्म बनी है, तो मतलब वो रिलीज होनी है, तो उसका भी मैं मेन एंटीगनिस्ट हूँ, मतलब विलन ही कह लीजिए कि मेन विलन हूँ मैं उस और फिल्म हीरो का। जैसे बोला गया, मैंने बोला कि हीरो का एक टिपिकल जो इमेज रहता है, उससे बाहर हटना कभी मन है कि मुझे भी हीरो करना है? देखिए, मैं वो वाले हीरो जैसा तो मैं कभी नहीं सोचता हूँ कि अब मैं मतलब डांस कर रहा हूँ ना और हीरोइन, वो सुंदर हीरोइन वह नाच रही है आजू बाजू। कहानी किरदार जो होता है ना, वो हीरो होता है कि अब वो सिनेमा का दौर बदल रहा है बहुत। इवन आसाम में भी उसी तरीके का सिनेमा, चाहे बंगाल, आसाम, मराठी, मलयालम, तो मतलब हाँ, वो मन है कि कोई किरदार हो जिसकी पूरी कहानी हो, वो मैं बिल्कुल करना चाहूंगा और मिलेगा तो मैं बिल्कुल करूंगा भी। कि अब लोग, अब जरूरी नहीं है कि बहुत आपके सिक्स पैक हो और बहुत गुड लुकिंग और स्मार्ट। गुड लुकिंग कुछ नहीं, अब जैसे विनोदी है, चाहे हम पंचायत नहीं है, हाँ, कि मतलब क्या लुक, स्टेरियोटाइप बोल रहा हूं, बिल्कुल हाँ, तो सभी है, वो नहीं, किरदार मतलब जैसे अब मुझे लगता है कि जैसे हम लोग पंचायत में यूं ही रहते हैं, दाढ़ी बड़ी है, चाहे कपड़े आज गंदे तक कोई हैं, एक्टर नहीं फटे देखा हैं। होगा जिसका दाढ़ी पका हो और उसका होर्डिंग अकेला लगा हो बांद्रा में। और वो भी इतना कम एज का एक्टर, जितने बड़े बड़े एक्टर जवान दिखते हैं, उनसे कम एज का एक्टर, बड़ा सा होर्डिंग, आज अधपकी दाढ़ी के साथ, मेकअप भी कुछ खास नहीं। मेकअप तो है ही लेकिन नहीं। वही है ना कि लोग धीरे-धीरे उससे हो रहा है। प्यार कर रहे हैं ना। अब पूरी इतना बड़ा इस देश है और उसमें इन लोगों से मोहब्बत है, प्यार है, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं, लोग इस तरीके से भावुक मैसेज करते हैं। तो वही बात है कि किरदार हीरो होता है, और जो उसको, जो आप जिस तरीके से पोर्ट्रेट करते हैं, अब वही है ना कि यहाँ बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी फटी हुई चप्पल और गंदे कपड़े। अब वही पुष्पा में अल्लू अर्जुन देखिए वो क्या वो है ना, लोगों ने पसंद किया ना, जरूरी तो वही बात है कि आपको खुद भी तोड़ना पड़ेगा और तभी आएगा। अभी तो जैसे डिजिटल वेब सीरीज आ गया, यूट्यूब में अपना आप शॉर्ट मूवीज बना सकते हो, तो एक एक्टर के लिए भी स्कोप बढ़ चुका है, आप समझते हैं ऐसा कि डिजिटल युग से? देखिए, बढ़ा तो है लेकिन एक्टर बहुत है सर। यही लोगों को लगता है कि मुझे काम मिल गया तो आसान है काम मिल जाना, ऐसा नहीं है सर। स्ट्रगल उतना ही है, उतना ही है। डिजिटल में भी किस लोग को मिल रहा है? सारे बड़े लोग तो डिजिटल में उतर गए, अभी तो उतर गए, सारे बड़े लोग उतर गए हैं, सारे बड़े लोग उतर गए। तो अब जो स्पेस, मान लीजिए शुरुआत जब हुई थी सेक्रेट गेम, उस समय 2-3 साल जो फायदा था वो फायदा था। आज तो सब उतर गए, सब उतर गए, मतलब सब उतर गए, ये बोल रहा हूं मैं कि सब उतर गए। अब फिर वही मार शुरू हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है सर, मेहनत उतनी ही लग रही है, किस्मत उतना ही काम करेगा। ये वाली बात है, मतलब इजी एक्सेसिबल नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि दूर से कि अभी बहुत आ गया है तो एक्टर्स को स्कोप भी बहुत मिल रहा है। नहीं, हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल, इस पे आप अपने कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट बना के डालिए। ये भी एक माध्यम बना है। जो भी इन्फ्लुएंसर बोलते हैं उनको, कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं उनको, बहुत बड़ी चीजें कुछ बोलते हैं, वो एक बना है। लेकिन अगर आप मेहनती एक्टर हैं, ट्रेंड एक्टर हैं, तो आपको वो करना पसंद नहीं होगा।